हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम मेथड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स कर रहे हैं और डिबेंचर्स को हम 4 तरीके से रिडीम कर सकते हैं और इन चारों में से पहले 3 मेथड्स हम क्लियर कर चुके हैं। हमारा जो फोर्थ मेथड है बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स, या इसको हम बोल सकते हैं रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स बाय कन्वर्जन मेथड। आज के इस लेक्चर में हम रिडक्शन ऑफ डिबेंचर का जो फोर्थ मेथड है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो डिबेंचर इशू करने का एक सर्टिफिकेट इशू करती है और इस सर्टिफिकेट में डिबेंचर इशू और डिबेंचर को रिडीम करने की सारी शर्तें इसमें लिखी हुई होती हैं। तो कंपनी सर्टिफिकेट में कुछ ऐसी बातें भी मेंशन करती है जिससे कंपनी को फ्यूचर में इन डिबेंचर्स को रिडीम करने में समस्या ना आए। जैसे कि कंपनी इस सर्टिफिकेट में मेंशन कर सकती है कि वो डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए कोई भी 2, 3 या चारों में से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकती है। और कंपनी इन डिबेंचर्स में ये भी मेंशन करती है कि ये जो डिबेंचर इशू किया गया है डिबेंचर होल्डर को, वो किस तरह का डिबेंचर है। हमने क्लास 11 में पढ़ा है कि डिबेंचर्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, रिडीमेबल, इररिडीमेबल डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स की कई कैटेगरी होती है। डिबेंचर में ये भी मेंशन होता है कि डिबेंचर होल्डर को जो डिबेंचर इशू किया गया है वो किस टाइप का डिबेंचर है। तो अगर सर्टिफिकेट में ये मेंशन हो कि आप एक फिक्स टाइम के बाद अगर आप चाहो तो आप अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी कंपनी नई है तो डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी पर ज़्यादा विश्वास नहीं है, बट 5 साल के बाद या 7 साल के बाद डिबेंचर होल्डर्स को अगर महसूस हो कि ये कंपनी काफ़ी विश्वसनीय है, अगर इसमें हम पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा इसमें सुरक्षित है, तो डिबेंचर होल्डर्स उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बनना चाहेंगे। तो कंपनी उन डिबेंचर होल्डर्स को ऑप्शन देती है कि अगर वो चाहें तो फिक्स टाइम के बाद वो अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर डिबेंचर होल्डर चाहे तो वो इक्विटी शेयर्स में अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो अपने डिबेंचर्स को प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर ये चाहें तो अभी इनके डिबेंचर्स 8% डिबेंचर्स हैं, अभी इनको 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर ये चाहें तो फ्यूचर में 10% या 12% नए डिबेंचर्स में भी अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर इनको ये भी ऑप्शन ठीक ना लगे, उसको अभी तक 5 साल के बाद भी कंपनी में ज़्यादा विश्वास नहीं आया है, तो वो कंपनी से पैसे लेकर अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑप्शन कंपनी डिबेंचर होल्डर के सामने रखती है। डिबेंचर होल्डर्स अपनी सहूलियत के हिसाब से इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इससे डिबेंचर होल्डर को भी फायदा है कि वो पहले डिबेंचर होल्डर थे, अब उसको कंपनी फायदे में लग रही है तो वो उसके शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, या फायदे में नहीं लग रही है तो वो अपने पैसे कंपनी से ले सकते हैं। इससे कंपनी को भी फायदा है कि अगर उसने 25 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए हैं तो उसको पूरे 25 लाख रुपए पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ डिबेंचर्स को इन चीज़ों में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट ध्यान रखना कि अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करने का जो ऑप्शन है ये सिर्फ उन्हीं डिबेंचर्स को दिया जाएगा जिनको कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए हों। इनके पास नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, उनको ये ऑप्शन कंपनी ऑफर नहीं कर सकती। तो डिबेंचर्स को रिडीम करने का जो कन्वर्जन मेथड होता है वो सिर्फ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए ही अवेलेबल होता है। और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स 2 तरह के हो सकते हैं, फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनकी पूरी राशि को नए डिबेंचर्स में या शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनका कुछ हिस्सा
डिबेंचर्स या शेयर्स में कन्वर्ट कर किया जा सकता है और बाकी का जो हिस्सा है उसको बैंक जरिए पे कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो सेबी की और कंपनीज एक्ट की जो गाइडलाइन है। सेबी कहता है कि 25% DRR में डालना ज़रूरी है और कंपनीज एक्ट कहता है कि 15% डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। बट ध्यान रखना ये जो कंडीशंस हैं ये सिर्फ उन्हीं डिवेंचर्स के लिए हैं जो डिवेंचर्स नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं और हम काम कर रहे हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का। इट मीन्स जो काम अब हम सीखने वाले हैं उनमें ये जो DRR है और जो DRI है उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे उनको कंपनी या तो लमसम पेमेंट मेथड के थ्रू या ड्रॉप लॉट मेथड के थ्रू या फिर परचेज ऑफ ओन डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट के थ्रू रिडीम कर देती है और उनके लिए ही 25% DRR और 15% डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की जो कंपल्शन थी वो सिर्फ उन्हीं के लिए थी। लेकिन जो कन्वर्जन मेथड है वो होगा सिर्फ और सिर्फ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए DRR की और DRI की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कन्वर्जन मेथड की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। कन्वर्जन मेथड में हमसे पूछी जा सकती है डिबेंचर्स को इशू करने की जर्नल एंट्री, और आपको पता है कि डिबेंचर इशू करने की 2 जर्नल एंट्री होती हैं, एक एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की और दूसरा एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री। सेकंड आपसे पूछी जा सकती है डिबेंचर्स को रिडीम करने की जर्नल एंट्री, और ये भी आपको पता है डिबेंचर को रिडीम करने की 2 एंट्री होती है, पहली ड्यू एंट्री और सेकंड होती है अमाउंट पे करने की जर्नल एंट्री। डिबेंचर इशू करने की जर्नल एंट्री वही है जो हम स्टार्टिंग से सीखते आए हैं। डिबेंचर्स को रिडीम करने की जर्नल एंट्री है, उसमें माइनर सा चेंज है। तो डिबेंचर रिडीम करने की ड्यू एंट्री होती है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट ड्यू एंट्री। सेकंड एंट्री होती है पेमेंट करने की डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो सिंपल रिडम्पशन की एंट्री है जब हम डिबेंचर होल्डर्स को बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं। बट कन्वर्जन मेथड में जो फर्स्ट ड्यू एंट्री है वो हमारी बिल्कुल सेम रहेगी, बट जो सेकंड एंट्री है उसमें थोड़ा सा चेंज है। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, अगर डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर रहे हैं बैंक के थ्रू तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और अगर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स देकर तो क्रेडिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही अगर डिबेंचर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं तो फर्स्ट ड्यू एंट्री सेम होगी और सेकंड एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर डिबेंचर होल्डर्स को नए डिबेंचर से पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू न्यू डिबेंचर अकाउंट। तो कन्वर्जन मेथड में सिर्फ यही माइनर सा चेंज है। अब इन्हीं को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 35 कर लेते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। फर्स्ट केस है ए लिमिटेड रिडीम्ड 4000 12% debentures of 100 each by converting them into equity shares of 10 each at par। ए लिमिटेड कंपनी अपने 4000 डिवेंचर्स को रिडीम करना चाहती है और वो कैसे रिडीम करेगी? बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर, उनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके। डिवेंचर है उसकी फेस वैल्यू 100 है और इक्विटी शेयर में उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये। तो हमें सिर्फ रिडम्पशन की जर्नल एंट्री करनी है। रिडम्पशन की पहले ड्यू एंट्री होगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट,
और डिबेंचर्स रिडीम करने हैं 4,000। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपये, मीन्स 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स कंपनी को रिडीम करने हैं। सेकंड एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने की। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट द रिसीवर, हम उनको पेमेंट कैसे कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स देकर। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, डिबेंचर होल्डर को देना है 4 लाख रुपए, तो डिबेंचर होल्डर के सामने आएगा 4 लाख रुपए। आगे का काम करने से पहले हमें थोड़ा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। हमें ये तो पता है कि हम कितने डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, हम 4,000 डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, बट क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि हम कितने इक्विटी शेयर्स डिबेंचर होल्डर्स को दे रहे हैं। तो पहले हमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा आगे का काम करने से पहले। तो डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करनी है 4 लाख रुपयों की और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये। तो जो डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। अगर इक्विटी शेयर डिस्काउंट पर दिए हैं तो हम यहाँ पर आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट लिखेंगे, और अगर शेयर एट पर दे रहे हैं तो एट पर से डिवाइड करेंगे, और अगर ये इक्विटी शेयर डिबेंचर होल्डर्स को प्रीमियम पर दे रहे हैं तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम से हम इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके आएगा 40,000 इक्विटी शेयर कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को इशू कर रही है। तो अमाउंट जाएगी 4 लाख, और फर्स्ट केस हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड केस है बी लिमिटेड रिडीम्ड 1200 14% डिबेंचर्स ऑफ 500 ईच बाय कन्वर्टिंग देम इनटू 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो कंपनी 1200 डिबेंचर्स रिडीम कर रही है जिसकी फेस वैल्यू है 500 रुपये। और कैसे रिडीम कर रही है? उनको कन्वर्ट करके। और किस में कन्वर्ट कर रही है? 12% प्रेफरेंस शेयर्स में, और एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये, और वो शेयर्स दे रही है उसे प्रीमियम पर, 2 रुपये प्रीमियम है। तो सबसे पहले रिडक्शन की एंट्री करेंगे हम। 14% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कंपनी को 1200 डिबेंचर्स रिडीम करने हैं और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 500 रुपये। 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स कंपनी को रिडीम करने हैं। नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने की। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, और उनको पेमेंट किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और जो प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर होल्डर्स को दिए हैं वो प्रीमियम पर दिए हैं, और आपको पता है कि प्रीमियम को हम हमेशा करते हैं क्रेडिट। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करनी है 6 लाख रुपए की। यहाँ पे भी सेम अमाउंट आएगी 6 लाख रुपए। आगे का काम करने से पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे कि डिबेंचर होल्डर्स को कितने शेयर्स कंपनी दे रही है। तो डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना है 6 लाख रुपए, और एक शेयर की फेस वैल्यू दी है 10 और प्रीमियम दिया है 2 रुपये। 10 वाला शेयर डिवेंचर होल्डर को मिल रहा है 12 में, तो इसलिए हम उसको 12 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके आएगा 50,000। कंपनी डिवेंचर होल्डर को 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स देकर पेमेंट कर रही है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट्स में आएगा 50,000 गुना 10, 5 लाख रुपए, और सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 रुपये। तो 50,000 गुना 2, 1 लाख रुपए। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। थर्ड केस है सी लिमिटेड रिडीम्ड 5,300 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच बाय कन्वर्टिंग देम इनटू 15% न्यू डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। तो सी लिमिटेड कंपनी 5310 10% डिवेंचर्स रिडीम कर रही है, और
उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपये और उनको कैसे रिडीम कर रही है, उनको कन्वर्ट करके वो रिडीम कर रही है। और किस में कन्वर्ट कर रही है, 15% न्यू डिबेंचर्स में, और जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपये। और कंपनी नए डिबेंचर्स दे रही है 6% प्रीमियम पर। डिबेंचर्स को रिडीम करने की एंट्री करेंगे। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कंपनी 5,300 डिबेंचर्स रिडीम कर रही है और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपये। अमाउंट आएगी 5,30,000। डिबेंचर होल्डर्स को 5,30,000 की पेमेंट करनी है। नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने की। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, और कंपनी पेमेंट कर रही है उनको नए डिबेंचर्स इशू करके। तो जो पहले वाले डिबेंचर्स हैं वो हैं 10% डिबेंचर्स, और जो नए डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं वो हैं 15% डिबेंचर्स। तो 15% डिबेंचर अकाउंट, और ये डिबेंचर कंपनी दे रही है डिबेंचर होल्डर्स को प्रीमियम पे, इसीलिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। डिबेंचर होल्डर्स को देना है 5,30,000, तो यहाँ पे भी सेम अमाउंट आएगी 5,30,000। आगे का काम करने से पहले हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लेंगे कि इन डिबेंचर होल्डर्स को जो नए डिबेंचर्स इशू किए हैं वो कितने इशू किए हैं। तो पहले हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लेंगे। डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करनी है 5,30,000। जो नए डिबेंचर्स इशू किए हैं इसकी फेस वैल्यू है 100 रुपये और प्रीमियम है 100 का 6%, 6 रुपये। तो हम इसको 106 से डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करके आएगा 5,000 डिबेंचर्स। डिबेंचर में आएगा हमेशा फेस वैल्यू 5,000 गुना 100, 5,00,000 रुपये। और सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा प्रीमियम 5,000 गुना 6 रुपये, 30,000 रुपये। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। तो कन्वर्जन मेथड चारों मेथड में सबसे ईजीएस्ट मेथड है। इसमें कोई डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व से रिलेटेड जर्नल एंट्री नहीं होगी, कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री नहीं होगी। सिर्फ 2 जर्नल एंट्रीज होंगी, पहली डिबेंचर्स को रिडीम करने की और दूसरी उन डिबेंचर्स को शेयर्स डिबेंचर्स में कन्वर्ट करने की।